हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कैसे एक लैंग्वेज डिराइव करते हैं गिवन ग्रामर से। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई प्रोडक्शन रूल है अल्फ़ा इज़ प्रोड्यूसिंग बीटा, जो कि ग्रामर के अंदर है, और ये गामा और डेल्टा लिया गया है। तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जितने भी ग्रीक लेटर्स होते हैं वो वेरिएबल, केवल वेरिएबल या केवल टर्मिनल या वेरिएबल टर्मिनल दोनों मिला के कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। तो वही बात लिखा गया है कि गामा डेल्टा आर एनी टू स्ट्रिंग्स ऑन वीएन यूनियन समेशन सिंबल। तो स्ट्रिंग्स यहाँ मेंशन कर दिया गया है, इस नाते ऐसे नहीं लिखा गया। नहीं तो आप चाहें अगर स्ट्रिंग ना मेंशन करने हो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, गामा डेल्टा इज़ बिलोंग्स टू वीएन यूनियन समेशन एस्ट्रिंग, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे स्ट्रिंग मेंशन कर दिया गया है तो अब ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रिंग डायरेक्टली बता दिया गया कि स्ट्रिंग है, मतलब वेरिएबल और टर्मिनल की बना के कोई भी स्ट्रिंग है हो सकती है। देन वी से गामा अल्फ़ा डेल्टा डायरेक्टली डिराइव्स गामा बीटा डेल्टा। गामा अल्फ़ा डेल्टा डायरेक्टली डिराइव करेंगे गामा बीटा डेल्टा, क्योंकि अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीटा हमारे पास प्रोडक्शन रूल है हमारे ग्रामर के अंदर। तो यही अल्फ़ा जो है वो बीटा में कन्वर्ट हो जा रहा है, और उसी बात को यहाँ पे लिख दिया गया है, गामा अल्फ़ा डेल्टा इज़ प्रोड्यूसिंग गामा बीटा डेल्टा। और यहाँ पे जी इसी नाते मेंशन किया गया ग्रामर के अंदर जो प्रोडक्शन रूल है उसको यूज़ करते हुए। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड वन स्टेप डेरिवेशन। वन स्टेप डेरिवेशन इसलिए कहा गया क्योंकि आपने एक ही प्रोडक्शन रूल यूज़ किया है। अगर मल्टीपल प्रोडक्शन रूल यूज़ करके सपोज डैट बनता है ये कि जैसे गामा अल्फ़ा डेल्टा ये प्रोड्यूस हो रहा है, आपका गामा बीटा डेल्टा में कन्वर्ट हो रहा है, ये स्ट्रिंग कन्वर्ट होके ये बन रही है, और सपोज दैट बहुत सारे स्टेप्स के बाद हो रहा है, तो आप बहुत सारे स्टेप्स के लिए यहाँ पे एस्ट्रिक लगा देंगे, और तब उस सिचुएशन में आपका ये प्रोडक्शन रूल ग्रामर के अंदर नहीं दिया होगा। तो कई सारे स्टेप्स के बाद बन रहा है, हो सकता है दिया भी हो, लेकिन अगर दिया भी है तब भी हम इस प्रोडक्शन रूल को यूज़ करते हुए नहीं बना रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल स्टेप्स आपने बता दिया है। तो अब इसके बाद जो है इसी पे बेसिक एग्जांपल है, आप देखिए यहाँ पे, जैसे ये ग्रामर दिया गया है और ग्रामर में ये दो प्रोडक्शन रूल हैं। अब आप देखेंगे कि कैसे हम पता करें कि सबसे जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है इस लैंग्वेज के अंदर क्या है। तो जब एस इज प्रोड्यूसिंग नल कहीं पे ग्रामर के अंदर है तो इसका मतलब डेफिनेटली नल जो है हमारे लैंग्वेज के अंदर है। अगर स्टार्ट वेरिएबल ही नल प्रोड्यूस कर रहा है तो डेफिनेटली नल हमारे लैंग्वेज के अंदर है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि नल प्रोडक्शन रूल आपके ग्रामर के अंदर हो और जो है लैंग्वेज नल जनरेट कर रहा, लैंग्वेज के अंदर नल हो। अगर हाँ ग्रामर पूरा आपका सही है, करेक्ट है, जैसा स्ट्रक्चर समझाया गया है, तब तो निश्चित तौर पे होगा। लेकिन अगर किसी ने गलत तरीके से ग्रामर लिख दिया, जैसे यस इज़ प्रोड्यूसिंग ए स्मॉल ए बी बी, मान लीजिए किसी ने लिख दिया, तो बी और बी इज़ प्रोड्यूसिंग नल है, और ए इज़ प्रोड्यूसिंग और बी इज़ प्रोड्यूसिंग स्मॉल बी भी है, और ए इज़ प्रोड्यूसिंग मान लीजिए स्मॉल ए है। तो यहाँ पे देखिए नल प्रोडक्शन रूल है। तो इस सिचुएशन में मैं यहाँ पे एक चीज़ और बढ़ा दे रहा हूँ, स्मॉल ए बढ़ा दे रहा हूँ। अब आप इस सिचुएशन में देखिए कि आपके ग्रामर के अंदर नल प्रोडक्शन है, लेकिन लैंग्वेज के अंदर इसके इक्विवेलेंट लैंग्वेज में नल नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नल प्रोडक्शन यूज़ करेंगे तो ये दोनों बी तो नल हो जाएंगे, लेकिन यह ए तो नल होगा नहीं, क्योंकि ये टर्मिनल सिंबल है।
तो ये नहीं है कि आप देख लें आँख मूंद के कि ग्रामर के अंदर नल प्रोडक्शन है तो लैंग्वेज के अंदर नल होगा ही होगा। लेकिन नियम अगर रूल्स जो होते हैं ग्रामर के, उसमें नल प्रोडक्शन रूल तभी अलाउ होता है जब हमारे लैंग्वेज के अंदर नल हो। तो इस तरीके से पहली बात तो अलाउ नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं गलती से अलाउ हो गया तब की बात हो रही है कि आप डायरेक्टली नहीं देखेंगे। डायरेक्टली अगर आपको नल प्रोडक्शन रूल दिख गया तो इसका मतलब ये नहीं कि लैंग्वेज के अंदर नल हो ही। तो मैं फिर से आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि इस तरह के प्रोडक्शन रूल हमारे ग्रामर में अलाउ ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यह बी अगर नल प्रोड्यूस कर रहा है तो बी किसी भी प्रोडक्शन रूल के राइट साइड में नहीं अपीयर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे अपीयर हो रहा है। ये खास बात ध्यान देने योग्य है। तो इस तरह का प्रोडक्शन रूल इसी नाते अलाउ नहीं होता है। लेकिन बाय द वे कभी गलती से मिल गया ऐसा गलत ग्रामर, तो हम या तो लिखेंगे कि ग्रामर ही गलत है, और या फिर अगर लिख दिए कि लैंग्वेज के अंदर नल है कि नहीं है, तो उसको बिना ऑब्ज़र्व किए आप नहीं लिखोगे कि लैंग्वेज के अंदर नल है कि नहीं है। डायरेक्टली प्रोडक्शन रूल को केवल देख के नहीं बोला जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। और फिर से ये हमेशा ध्यान रखना है कि इस तरह के प्रोडक्शन रूल हमारे लैंग्वेज ग्रामर के अंदर अलाउ ही नहीं होंगे, क्योंकि ये बी राइट साइड में अपीयर हो गया है इस नाते। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग इसके अंदर नल कैसे आई, क्योंकि हमारा स्टार्ट वेरिएबल यस है और यहाँ पे मेंशन है ये इस जो स्टार्ट वेरिएबल है वो यस है, और यस इज प्रोड्यूसिंग नल हमारे पास प्रोडक्शन रूल है। तो स्टार्ट वेरिएबल से शुरू करके और नल तक पहुँचा जा सकता है। इस नाते हमारे लैंग्वेज के अंदर नल हो गया। तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग पता चल गई नल। अब उसके बाद जो बड़ी स्ट्रिंग हो सकती क्या हो सकती है, क्योंकि यस इज प्रोड्यूसिंग 0 S1 है, तो स्ट्रिंग जब डिराइव करने चलेंगे तो आप ये लिखेंगे नॉन नल प्रोड्यूस करना हो। अब मान लीजिए इसके जगह पे आपने नल लिख दिया, यस इज प्रोड्यूसिंग नल अगले स्टेप में, तो ये आपका जो डिराइव हो रहा था ये 0 1 हो जाएगा। तो सेकंड स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग आपकी 0 1 हो गई। तो 0 बना और 0 0 1 बना, ये दो स्ट्रिंग पता चल गई। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जितनी बार यस की जगह पे 0 S1 पुट करेंगे उतनी बार एक लेफ़्ट में 0 बढ़ता जाएगा, राइट में एक 1 बढ़ता जाएगा। तो यानी कि 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर बन गया। अगर एक बार और उसी यस के जगह पे सेम प्रोडक्शन रूल यूज़ कर लिए तो 0 क्यूब 1 क्यूब बन जाएगा। यही चीज़ अगर आप n -1 टाइम्स मतलब यहाँ के बाद और n-1 टाइम्स रिपीट करते हैं तो आपको ये स्ट्रिंग मिल जाएगी 0 पे पावर n 1 पे पावर n, 0 पावर n यस 1 पे पावर n। मतलब आपने इसके बाद अगर एक बार और किया तो आपको 2 2 मिल जा रहा है। तो यानी कि एक बार में 2 2 मिल रहा है, दो बार में 3 3 मिलेगा। तो इसी तरीके से n-1 टाइम्स में आपको n मिल जाएगा। वही बात आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे, इसको जहाँ पे ये मिलेगा डिराइव होगा। अगर अलग लाइन में लिखते हैं तो मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा ब्रैकेट में, आफ्टर अप्लाइंग यस इज प्रोड्यूसिंग 0 S1 n-1 टाइम्स। ये बात आप मेंशन कर दीजिएगा कि इस प्रोडक्शन रूल को n-1 टाइम्स अप्लाई करने के बाद हमें ये मिलेगा, ये बात आप मेंशन कर दीजिएगा। अब अगर ये मिल गया तो कहीं ना कहीं जाके हमें यस को टर्मिनेट करना रहेगा। अब यस के जगह पे अगर यस इज प्रोड्यूसिंग नल ये प्रोडक्शन रूल आपने यूज़ कर लिया तो फाइनली इसमें जाके ये टर्मिनेट हो जाएगा स्ट्रिंग, क्योंकि यस की जगह पर नल आ जाएगा। अब ये जनरलाइज हो गया। तो अब यहाँ पे यल ऑफ जी क्या होगा, यल ऑफ जी आपका 0 पे पावर n 1 पे पावर n सच डैट n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इनिशलाइजेशन कहाँ से होगा इस बात पर डिपेंड करेगा सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या थी। सबसे छोटी स्ट्रिंग नल थी हमारी, यानी कि उसमें कितने 0 थे, एक भी 0 नहीं था, एक भी 1 नहीं था, 0 0 था, 0 1 था। तो इसी नाते n की वैल्यू 0 से शुरू की गई है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, दूसरे एग्जाम्पल में देखिए ये ग्रामर आपका दिया गया है। अब इस ग्रामर को अगर आप देखें तो सबसे छोटी स्ट्रिंग हमारी क्या बनेगी,
जैसे यस इज प्रोड्यूसिंग ए सी है, भाई स्टार्ट वेरिएबल यही है और स्टार्ट वेरिएबल अगर ये है यस, तो यस इज प्रोड्यूसिंग ए सी ए, और सी के जगह पे हम लोग सी इज प्रोड्यूसिंग बी यूज़ करेंगे मान लीजिए, क्योंकि सबसे छोटा ऑप्शन यही है। तो सी इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल बी अगर आपने यूज़ किया तो सबसे छोटी स्ट्रिंग आपकी ए बी ए बनेगी। उसके बाद हमें जो दूसरी स्ट्रिंग मिलेगी वो अब अगर हमारे जो ग्रामर है वो यस इज प्रोड्यूसिंग ए सी ए और सी इज प्रोड्यूसिंग ए सी ए और सी इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल बी था, तो हमारी जो सबसे छोटी स्ट्रिंग बनी वो ए बी ए बनी, क्योंकि सी को तो किसी न किसी तरीके से हम टर्मिनेट ही करना है। तो सी को जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग से हम टर्मिनेट कर सकते हैं वो यही है कि सी इज़ प्रोड्यूसिंग स्मॉल बी, हमारे पास ये एक ऑप्शन है, यही सी इज़ प्रोड्यूसिंग स्मॉल बी हमने यूज़ करके ए बी ए बना लिया। दूसरा जो है, अब इसके बाद जो दूसरी बड़ी स्ट्रिंग बनेगी वो प्रोड्यूसिंग ए सी ए, मजबूरी है कि यस सी से स्टार्ट करना है तो ये तो शुरू में आएगा ही आएगा। अब सी के थ्रू हम इसको रिकर्सिवली इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर n-1 टाइम्स आप इस प्रोडक्शन रूल को यूज़ करेंगे, अगर एक बार यूज़ करेंगे तो यहाँ पे a⁻2 और c a⁻2 मिल जाएगा। फिर एक बार यूज़ करेंगे तो a⁻3 और a⁻3 c a⁻3 मिलेगा। मतलब अगर यस इज प्रोड्यूसिंग ए सी ए बना आपका, और उसके सी के जगह पे अगर आपने ये प्रोडक्शन रूल यूज़ किया एक बार तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर। एक बार और यूज़ किया या फिर एक बार यूज़ करने पे यहाँ पे 2 मिल रहा है तो n-2 टाइम्स अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको a पे पावर n c a⁻n मिलेगा। जनरलाइज हो गया ये। अब इस c के जगह पे c इज़ प्रोड्यूसिंग आप b यूज़ कर लेंगे, जो c इज़ प्रोड्यूसिंग b आपका स्मॉल b प्रोडक्शन रूल दिया गया था। अगर इसकी जगह पे यूज़ करेंगे तो हमारी फाइनल स्ट्रिंग बन जाएगी a⁻n b c a⁻n। ये हमारा फाइनल स्ट्रिंग जनरलाइज बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डिराइव करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 इस नाते दिया गया है, क्योंकि स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जो हमारी थी उसमें भी एक ए ज़रूर आ रहे थे। इस नाते लीस्ट नंबर ऑफ ए इज़ a to the left of 1a to the left of b and 1a to the left right of the b। तो इस नाते n 1 से इनिशलाइज किया गया है। नेक्स्ट जो है, इसमें कैसे हम लोग लैंग्वेज से ग्रामर बनाते हैं उसके बारे में देख लीजिए। लैंग्वेज से ग्रामर बनाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन यहाँ पे जो एक स्ट्रिंग ली गई है, जो लैंग्वेज लिया गया है W पे पावर T, ये पैलिंड्रोम टाइप का क्वेश्चन है। W यहाँ पे दे रखा है कि W हमारा A B से बना हुआ कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है। अब W की वैल्यू सिर्फ सिंगल नल भी हो सकती है, W की वैल्यू A भी हो सकती है, W की वैल्यू सिर्फ B भी हो सकती है, W की वैल्यू AB भी हो सकती है, BA भी हो सकती है। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं W के लिए, सो ऑन, और भी बहुत सारी स्ट्रिंग्स बनेंगी। लेकिन जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है इसमें वो नल है, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जो हमारी है वो C है। अगर हम दोनों तरफ नल लेते हैं W की जगह पे, W अगर नल है तो W पे पावर T भी नल होगा। वो कैसे होगा पहले उसी को समझ लेते हैं कि जैसे W आपका AB से बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग इंक्लूडिंग नल है, तो W की वैल्यू A भी हो सकती है, या नल ही ले लेते हैं, नल A B AB BA। अब इसी के करस्पॉन्डिंग जो W पे पावर T है वो क्या है, इसी का ट्रांसपोज होता है। तो ट्रांसपोज मतलब रिवर्सल ऑर्डर में लिखना रहता है, तो नल का रिवर्सल ऑर्डर में।
तो नल का तो रिवर्सल नल ही होगा, ए का भी रिवर्सल ए ही होगा, सिंगल करेक्टर है, बी का भी बी ही होगा, और ए बी का लेकिन बी ए हो जाएगा और बी ए का ए बी हो जाएगा, मतलब उसी को रिवर्स ऑर्डर में आप लिख दोगे। तो इसी नाते ये ट्रांसपोज वाला लैंग्वेज है, पैलिंड्रोम लैंग्वेज है ओवर अल्फ़ाबेट ए बी सी। तो अगर मान लीजिए कि ए सी ए आपने लिखा, तो अगर आप इस ऑर्डर में पढ़ें तो भी वही स्ट्रिंग नज़र आएगी, बी सी बी आप पढ़ेंगे तो भी वही नज़र आएगा। अगर आपने लिखा ए बी सी और ए बी का उल्टा क्या होता है, बी ए, अब आप इधर से पढ़िए या इधर से पढ़िए, दोनों ही सेम स्ट्रिंग है, इस नाते इसको पैलिंड्रोम कहा गया है। तो यहाँ पे जो ग्रामर इसका जनरेट करना है ये ध्यान देना है। देखिए आंसर तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो आप पहले देखिए सबसे छोटी स्ट्रिंग नल थी, सॉरी नल सी, नल इज इक्वल टू सी बनना था, सबसे छोटी स्ट्रिंग सी थी। तो इस तरह से आपको सोचना है कि हमारे लैंग्वेज के अंदर सी आए, ऐसा ग्रामर बनाना है। तो इसका मतलब है हमारे ग्रामर में स्टार्ट वेरिएबल यस है, तो यस निश्चित तौर पे सी प्रोड्यूस करेगा, इसी नाते ये प्रोडक्शन रूल इंक्लूड कर लिया गया है। अब अगर मान लीजिए उसके बाद की स्ट्रिंग की बात करें, ए सी ए या फिर बी सी बी, अगर इस स्ट्रिंग की बात करें तो इसके लिए हमें इसको ध्यान में रखते हुए आप अगर यस इज प्रोड्यूसिंग ए, यस ए यूज़ करते हैं प्रोडक्शन रूल, तो यस बाद में सी से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी ये ग्रामर में इंक्लूड कर चुके हैं, तो ये स्ट्रिंग बन जाएगी। इसी तरीके से अगर यस इज प्रोड्यूसिंग बी, यस बी आप यूज़ कर लेते हैं तो ये भी स्ट्रिंग बन जाएगी। तो अब तीनों प्रोडक्शन रूल आपके अंदर इसके अंदर आ गए, तीन प्रोडक्शन रूल हो गए, एक ये वाला हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये तीन प्रोडक्शन रूल आपके ग्रामर के अंदर आ गए। अब हमें ये देखना है कि बाकी स्ट्रिंग क्या इसकी मदद से बन पा रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं। जैसे टेस्ट करने के लिए देखिए, अगर आप स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग से शुरू करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा मिलेगा कि और प्रोडक्शन रूल आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इस स्ट्रिंग की बात करें तो ये देखना है क्या इसकी मदद से बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, जितने तीन प्रोडक्शन रूल हम लोग यूज़ किए थे, बनाए हैं अभी तक। तो ये स्ट्रिंग अगर बनाना है तो यस इज प्रोड्यूसिंग, क्योंकि ए से शुरू है तो ए एस बी यूज़ कर लेंगे। अब उसके बाद दूसरा करेक्टर बी है, ए एस ए यूज़ कर लेंगे। दूसरा करेक्टर बी है तो यस के जगह पे हम लोग बी यस बी प्रोडक्शन रूल यूज़ करेंगे इस यस के जगह पे। अब आपका देखिए इससे ये इतने करेक्टर मैच कर गए। अब आपका बीच का यही यस नहीं मैच कर रहा है, तो लेकिन यस हमारे पास प्रोडक्शन रूल है सी जो कि प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये देखिए आपका ये भी प्रोडक्शन रूल बन जा रहा है, ये भी स्ट्रिंग बन जा रही है। तो यानी कि ये तीनों प्रोडक्शन रूल हमारे लिए सफिशिएंट हैं, तो आगे से कोई भी प्रोडक्शन रूल आपको इंक्लूड करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ा। अब अगर मान लीजिए स्ट्रिंग आप बी ए सी ए बी यूज़ बी के लिए आप डिराइव करना चाह रहे हैं, तो ये भी देखिए यस इज प्रोड्यूसिंग बी यस बी, फिर आप चूँकि अगला करेक्टर ए है, अब ये दोनों तो मैच कर गए इससे। अब इतना पोर्शन अभी आपको मैच कराना है, तो इसके लिए आप प्रोडक्शन रूल अगर जो अभी तक इंक्लूड किए हैं, ये ए एस ए बी, अब ये भी मैच कर गया। अब उसके बाद यही एक बचा हुआ मैच कराने को, तो उसके जगह पे आपके पास जो प्रोडक्शन रूल है यस इज प्रोड्यूसिंग सी, उससे काम चल जाएगा। तो हर केस में आप देख रहे हैं कि वो सफिशिएंट है। जो तीन प्रोडक्शन रूल आपने अभी तक यूज़ किए थे, बनाए थे लैंग्वेज की इक्विवेलेंट ग्रामर के लिए, वो हमारा सफिशिएंट है। तो अगर ये तीन प्रोडक्शन रूल ही आपके सफिशिएंट हैं तो लास्ट में आपको ग्रामर लिखना पड़ेगा इस तरीके से
ये सीधा मैंने आंसर ही लिख दिया क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और इसको लैंग्वेज के इक्विवेलेंट जब ग्रामर हम लोग बनाते हैं तो जो भी पूरा प्रोसेस करके हम दिखाए हैं वो एक दो एग्जांपल लेके या जनरल एग्जांपल लेके आपको दिखाना पड़ता है कि सफिशिएंट है ये हमारा ग्रामर। अब इसी तरीके से देखिए, जैसे ये एक और लैंग्वेज लिया गया है a टू द पावर n, a टू द पावर n, b टू द पावर n, c टू द पावर i। तो इसके लिए देखिए इन दोनों की मैचिंग है। तो a टू द पावर n, b टू द पावर n, c टू द पावर i है। c कितनी भी बार आए a b के नंबर से नहीं कोई लेना देना है, लेकिन a b के नंबर आपके बराबर होने चाहिए। हालांकि यहाँ पे देखिए लैंग्वेज को दो पार्ट में इस नाते डिवाइड किया गया है क्योंकि n का इनिशियलाइजेशन 1 से है, मतलब एटलीस्ट 1a 1b जरूर स्ट्रिंग रहेंगे, लेकिन i का इनिशियलाइजेशन 0 से किया गया है और ये करना ही पड़ेगा। ये आपको दो लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाई एक लैंग्वेज वो बनेगा जिसमें एक भी सी नहीं रहेंगे और एक लैंग्वेज वो होगा जिसमें सी रहेंगे, क्योंकि 0 से है भाई n की वैल्यू 0 और n की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो एक सी से फ्री हो जाएगा और एक सी जिसमें सी की संख्या 1 ऑनवर्ड्स है। तो अगर आप इस पार्ट के लिए करते हैं तो ये तो बहुत आसान है। ये आपका यस इज प्रोड्यूसिंग ए, यस ए इज प्रोड्यूसिंग ए बी, क्योंकि इस लैंग्वेज में जो सबसे छोटी स्ट्रिंग है उस ए बी है और उससे बड़ी बनानी है तो आप इसको यूज़ करते हुए बना सकते हो, ए बी है। और ए को आप n-1 टाइम्स ए पर, इस ए पर यही प्रोडक्शन रूल n-1 टाइम्स और यूज़ करोगे तो a टू द पावर n, b टू द पावर n आपको मिल जाएगा। तो इस लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए ये प्रोडक्शन रूल 3 जो दिए गए हैं ये सफिशिएंट है। लेकिन ये क्यों यूज़ किया गया है, ये इसके नाते यूज़ किया गया है। ये इस नाते अगर मान लीजिए L2 आपको जनरेट करना है जिसमें C हों तो आप यस से सीधा स्विच करके इस पे आएंगे। और मान लीजिए आपको आपकी स्ट्रिंग में 5 C हैं तो अब आप क्या करोगे, यस इज प्रोड्यूसिंग यस C। अब यही 4 बार और प्रोडक्शन रूल यूज़ कर लीजिए तो यस C पे पावर 5 हो जाएगा, यस C पे पावर 5 हो जाएगा। और उसके बाद जो है फिर आप जितना ए बी चाहते हो आप इस सेट को प्रोड्यूस करते, इस प्रोडक्शन रूल को यूज़ करते हुए उतना ए बी बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये ग्रामर आपका सफिशिएंट है। फिर इसी तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। वही ए इधर कर दिया है, जैसे उसमें सी आपका था वैसे वही रोल यहाँ पे ए का है, तो सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। वही इसी नाते यस इज प्रोड्यूसिंग ए एस पहले यूज़ कर लिया गया है। अगर आपको अपनी स्ट्रिंग में ए चाहिए तो इसको, इस प्रोडक्शन रूल को यूज़ करिए, और अगर आपको अपने प्रोडक्शन रूल में ए नहीं चाहिए, एक भी ए, क्योंकि जे का इनिशियलाइजेशन 0 से किया गया है। हमारे पास जे के लिए 2 ऑप्शन है, जे 0 हो सकता है और जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है। तो अगर जे 0 चाहिए तो आप सीधा जो है आप एस इज प्रोड्यूसिंग कैपिटल ए वाला प्रोडक्शन रूल यूज़ करते हुए इधर आ जाइए। और अगर जे आपको 1 ऑनवर्ड्स चाहिए तो आप यस इज प्रोड्यूसिंग ए एस यूज़ करिए पहले, और उसके बाद यस के जगह पे फिर आप ये वाला प्रोडक्ट यूज़ कर लेंगे। यस के जगह पे, यस के जगह पे जितना बार मतलब ए चाहिए उतनी बार इस प्रोडक्शन रूल को यूज़ कर लीजिए। और उसके बाद जब आपको ए की पूर्ति हो जाए, ए के नंबर मिल जाए, स्मॉल ए के नंबर, तो एस के जगह पे कैपिटल ए वाला प्रोडक्शन रूल यूज़ कर लीजिए और उसके बाद आप इस तरफ चले आइए तो BC मिलता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसे ही ये नेचुरल नंबर के लिए दिया गया है ये ग्रामर, कोई भी आप नेचुरल नंबर बना सकते हैं,
कोई भी नंबर बना सकते हैं, नेचुरल नंबर ही नहीं, कोई भी नंबर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 0 समेसन सिंबल आपका 0 1 2 9 दिया गया है, मतलब 0 और 9 से बना हुआ कोई भी नंबर आप यहाँ से बना सकते हैं। यस इज प्रोड्यूसिंग 0 2 4 6 8 है। अच्छा, इसमें इवन इंटीजर सॉरी बनाना है, तो इसी अल्फ़ाबेट पे बनाना है। तो स्टार्ट वेरिएबल आपका सबसे छोटा जो इसमें नंबर हो सकता है 0 हो सकता है, उसके बाद 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। उसी को फुलफ़िल करने के लिए पहले ये प्रोडक्शन रूल लिया गया है। उसके बाद अगर आपको 2 सिंगल डिजिट वाले ये इवन नंबर हो गए, अगर डबल डिजिट के नंबर बनाने हैं तो 1 0 1 2 1 4 ये सब बनने चाहिए। तो उसके लिए व्यवस्था यहाँ की गई है। एस इज प्रोड्यूसिंग AS1 और S1 इज प्रोड्यूसिंग आपका 1 2 सो ऑन। ए की जगह पे A इज प्रोड्यूसिंग 1 2 9 और आपके ए पहली जो 10th डिजिट है, 10th वाला पोजीशन, उस पर 1 2 9 मिलेगा और S1 की जगह पे 2 4 6 8। तो इस तरीके से बनेगा, 2 डिजिट के जितने इवन नंबर बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। इसमें एक क्वेश्चन ये दिया गया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहली बात CFL नहीं है। क्यों नहीं CFL है, पहले उस पर हम फोकस करते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको कोई स्ट्रिंग दी जाती है A B B C C, इसी से रिलेटेड एक स्ट्रिंग ली गई A B B C C। अब अगर आप इसको 1 स्टैक PDA से एक्सेप्ट कराना चाहें तो नहीं हो पाएगा। जो लैंग्वेज 1 स्टैक PDA से नहीं हो पाते वो CFL नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर A B B C C इस स्ट्रिंग को अगर एक्सेप्ट कराने के लिए हम चलेंगे तो हमारे स्टैक में शुरुआत में Z0 मान लीजिए है एज ए स्टार्ट सिंबल। तो सबसे पहले जब आप इसको पुश करना शुरू करेंगे तो स्टैक का कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा, दोनों ये पुश करने के बाद। और जब इनपुट टैब से B पढ़ा जाएगा तो B आप यहाँ से पढ़ेंगे और इसको A से मैच कराना रहेगा, तो A यहाँ से पॉप हो जाएगा। फिर इस B को पढ़ेंगे तो फिर ये A पॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास अब कोई रिकॉर्ड बचा नहीं जिससे हम C को मैच करा सकें, क्योंकि इसमें लैंग्वेज में जितने A हैं उतने B उतने C, तीनों की मैचिंग होनी चाहिए। तो 1 स्टैक यहाँ पे इनसफिशिएंट है। तो 2 स्टैक PDA इसी नाते आपको बताया गया है। 2 स्टैक PDA से मान लीजिए आ जाता 2 स्टैक PDA डिज़ाइन करने के लिए। तो ट्रांजिशन फंक्शन आप लोगों को याद होगा। पहले ये देखिए, स्टैक में मान लीजिए आएगा और B को हम जब पढ़ेंगे यहाँ से इनपुट टैब में, B को जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो होगा क्या कि एक साथ 2 काम होंगे। एक B की A से मैचिंग होगी और B की A से मैचिंग होगी तो A पॉप होगा, लेकिन दूसरे वाले स्टैक में साथ में B को हम पुश करते भी चले जाएंगे। फिर A जब ये पॉप होगा तो फिर दूसरे स्टैक में एक B पुश कर दिया जाएगा। तो एक रिकॉर्ड तो आपका ख़त्म हुआ, लेकिन दूसरा रिकॉर्ड आपका तैयार हो गया। और वो किस काम आएगा? वो C से मैच कराने के लिए, C से मैच कराने के लिए आपका रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए। C से मैच कराने के लिए वो रिकॉर्ड आपका मेंटेन हो जाएगा। तो जब आप इस C को पढ़ेंगे तो ये चीज़ पॉप होगा। फिर इस C से इस C को जब पढ़ेंगे तो ये दूसरा B पॉप होगा। तो इस तरह से A की B से मैचिंग हो गई और B की C से मैचिंग हो गई। अब ये जो B था उतने ही B थे जितने A थे,
इस नाते इनडायरेक्टली जितने ए हैं उतने सी भी हो गए, यानी कि सारे जितने ए हैं उतने बी हैं उतने सी हैं, तीनों बातें आपकी मैच हो गई। अब ये तो स्टैक के थ्रू था, लेकिन अब आप इसके लिए ट्रांजिशन फंक्शन जब लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे। डेल्टा Q0 मान लीजिए स्टार्ट स्टेट है, फिर यहाँ पे इनपुट टेप से ए पढ़ेंगे शुरुआत में, और पहले भी स्टैक पे स्टार्ट सिंबल आप स्टैक, दूसरे पे भी स्टार्ट सिंबल आप स्टैक होगा। और चाह क्या रहे हैं कि स्टेट तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ऐसा लगे कि सेम LHS पे अलग अलग RHS हो रहे हैं तब स्टेट चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, वही पुराना कॉन्सेप्ट। तो स्टैक में आपने जेड को ए को पुश किया था और दूसरा स्टैक एज इट पड़ा हुआ था, दूसरे स्टैक में टॉप ऑफ स्टैक नहीं बदला था। तो ये फर्स्ट ए टू पुश इनटू द स्टैक के लिए हो गया। दूसरा आप ट्रांजिशन रूल लिखेंगे कि रिमेनिंग ए को पुश करने के लिए। तो ए, अब आपको ध्यान देना है, दूसरे पहले स्टैक में टॉप पे ए है और दूसरे में अभी भी Z0 ही है, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Q0 और ए हो जाएगा, मॉडिफाइंग वैल्यू ए हो जाएगी पहले स्टैक के लिए। वही पुरानी चीज़ें हैं, ये ए पॉप होगा, जो ए अभी पुश किया गया था यह ए पॉप होगा, लेकिन हमें चाहिए चूँकि दो ए पढ़ चुके हैं, दोनों ए स्टैक के अंदर होने चाहिए, तो साथ ही इस एक के जगह पे एक ए के जगह पे दो ए पुश किए गए, फिर आपका यहाँ पे एज इट पड़ा रहेगा। इससे इस ट्रांजिशन फंक्शन से सारे ए आपके रिमेनिंग ए जितने भी हैं वो पुश कर लिए गए पहले स्टैक में। इसके बाद आपको बी मिलना शुरू होगा रिमेनिंग इनपुट टेप में, तो उसके लिए मैचिंग करानी है। तो Q0 इनपुट टेप से बी मिला, पहले स्टैक के टॉप पे ए है, दूसरे स्टैक में अभी भी Z0 है, तो मैचिंग कराना है और साथ में बी को दूसरे स्टैक में पुश भी करना है। तो Q0 और मैचिंग कराने का मतलब ए पहले स्टैक से पॉप होगा, तो पॉप होने का मतलब है यहाँ पे नल हो जाएगा और दूसरे वाले में बी पुश कर दिया जाएगा, दूसरा रिकॉर्ड आपका तैयार हो रहा है। और इसी तरीके से रिमेनिंग बी को ए से मैच कराने के लिए और दूसरे स्टैक में पुश करने के लिए हम ट्रांजिशन फंक्शन लिखेंगे। तो लिखेंगे डेल्टा Q0 बी, और अभी भी आपके स्टैक पे ए होगा पहले वाले में, यहाँ पे अब बी हो गया, और इज इक्वल टू Q0 और दूसरे पहले स्टैक में नल वाला एक्शन पॉप किया गया और दूसरे स्टैक में आपका ए बी पॉप हुआ, लेकिन उसकी जगह पे दो बी पुश कर दिया गया, ये होगा। तो सारे ए सारे बी से मैच हो भी रहे हैं और सारे बी दूसरे स्टैक में पुश कर दिए जा रहे हैं। अब फाइनल जो ट्रांजिशन फंक्शन लिखा जाएगा वो चूँकि स्थिति ये मिलेगी आपको, पहले जब सारे बी पढ़ लिए जाएंगे और सारे ए तब सी पढ़ना शुरू होगा, तो सी आप जब पढ़ोगे पहले इनपुट टेप से और टॉप ऑफ स्टैक पे उसी समय Z0 हो जाएगा पहले वाले में और दूसरे पे बी रहेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि बी आपका पॉप होगा, तो पहला वाला स्टैक जो है वो एज इट रहने दीजिए पहले वाले स्टैक में Z0, और दूसरे वाले में टॉप ऑफ स्टैक की जगह पे नल कर दीजिए। जो बी आप पढ़ रहे हैं, जो बी आप दूसरे वाले स्टैक में टॉप पे है उसको पॉप कर लिए परमानेंटली, मतलब मैच कराने के लिए। तो सी आपका पढ़ा गया, सी को कहीं एज ए रिकॉर्ड स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी और लास्ट में जाके आपको ये सिचुएशन मिलेगा, ये सभी सी को बी से मैच करा देगा, लेकिन लास्ट में जाके आपको सिचुएशन ये मिलेगा कि Q0 और इनपुट टेप में कुछ नहीं रहेगा, पहले पे भी टॉप पे Z0, दूसरे में भी टॉप पे Z0, और इसको हम फाइनल स्टोर मेथड से अगर कर रहे हैं, फाइनल स्टेट मेथड से, तो यहाँ पे Q0 और QF और Z0 और Z0 ये हो जाएगा हमारा
स्ट्रिंग एक्सेप्ट। और अगर एम्प्टी स्टोर से करते तो यहाँ पे कोई भी स्टेट लिख सकते हैं और इन दोनों जगहों पे नल नल कर दीजिए, हो जाएगा। इस तरह से हमारा 2 स्टैक पीडीए डिज़ाइन हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है वो बेसिकली आपको ग्रामर डिज़ाइन करने के लिए दिया गया है। ये जब ये CFL नहीं है तो आप CFG इसके लिए लिख ही नहीं पाएंगे। यानी कि ऐसे प्रोडक्शन रूल ज़रूर रहेंगे जिसके लेफ़्ट में एक से ज़्यादा सिंबल, बिना उसके नहीं होगा, क्योंकि उसी के थ्रू हम रिकॉर्ड को याद करेंगे। जो चीज़ अभी 2 स्टैक से कर रहे थे वही ग्रामर में वो चीज़ इनबिल्ट करनी है। तो इसी के नाते देखिए AS इज प्रोड्यूसिंग आपका ASBC लिया गया है कि एक साथ ABC तीनों की व्यवस्था की जा रही है कि तीनों चीज़ें आएँ, और यस इज प्रोड्यूसिंग ABC भी लिया गया है। तो जितना आपको BC चाहिए, जितना A जितना B, अगर मान लीजिए कि आप ये प्रोडक्शन रूल, पहला वाला प्रोडक्शन रूल n-1 टाइम्स यूज़ करते हैं तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, यही सीक्वेंस मिलेगा। अब ये कतई ये मत समझिएगा कि यह इसके बराबर है a⁻n-1 और यस B पे पावर n-1 C पे पावर n-1, ये चीज़ इसके बराबर नहीं है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों इक्वल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें BC रिपीट हो रहा है। मतलब इस तरह का सीक्वेंस है। अगर 2 बार भी प्रोडक्शन रूल यूज़ किए हैं तो A और फिर यस अगर 2 बार यूज़ किए हैं तो आपको ये मिलेगा BC अल्टरनेट आएंगे, नहीं होगा सारे B एक साथ सारे C एक साथ, ऐसा नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें जो लिखी गई हैं, यह चीज़ और यह चीज़ इक्वल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसी अब B और C ये तो क्लियर है कि कैपिटल B को जनरेट करेगा, कैपिटल C स्मॉल c को जनरेट करेगा। लेकिन अब अभी तक हमारा क्या था कि ये चीज़ तभी हो पाएगा जब सारे B एक साथ आएँ, सारे C एक साथ आएँ। और यहाँ पे जबकि क्या हो रहा है, BC अल्टरनेट आ रहे हैं, BC फिर BC ऐसे आ रहे हैं। तो उसी चीज़ को मतलब एक साथ आए, उसी चीज़ को करने के लिए हमें इस प्रोडक्शन रूल का यूज़ किया गया है। CB इज प्रोड्यूसिंग BC है। अब ये देखिए टेस्ट टाइप 2 प्रोडक्शन रूल नहीं है, टाइप 1 प्रोडक्शन रूल है। CB आपका BC हो जा रहा है, CB जो है वो BC हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे आपका CB और BC, CB इज प्रोड्यूसिंग BC होने का मतलब क्या है कि सीक्वेंस सारे B एक साथ हो जाएंगे, सारे C एक साथ हो जाएंगे। अब देखिए इसी चीज़ को, जैसे अगर मान लीजिए कि आपका 2 बार ये वाला दो बार प्रोडक्शन रूल यूज़ किया आपने, तो बना AS BC। अब क्या होगा कि यह CB BC से रिप्लेस हो जाएगा ये प्रोडक्शन रूल यूज़ करते हुए। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, AA B और CC हो जाएगा। अगर इस CB को BC से रिप्लेस कर देंगे तो B इधर आ गया और C उधर चला गया। तो अब जो सारे B एक साथ नहीं थे वो अब एक साथ हो गए। ये केवल 2 बार वाले में नहीं है, ये अगर आप कई बार ले लीजिए, जैसे A 4 बार हमने ले लिया, यस BC। देखिए इसमें जादूगरी कि ये CB इज प्रोड्यूसिंग BC का जादूगरी, ये BC हो जाएगा, फिर ये CB भी BC हो जाएगा, फिर ये CB भी BC हो जाएगा। तो अब आपका देखिए क्या हुआ कि ये 2 B एक साथ आए, या फिर मैं इसको फिर से बताता हूँ थोड़ा सा सही से हो जाएगा। तब A यस BC 3 ही बार लेके बता दे रहे हैं, BC। तो आप इस CB को BC से रिप्लेस कर दीजिए, BC हो गया। अब ये जो है 2C इधर चले गए और 2B इधर आ गए। अब फिर ये इसमें जो है
इसको मैं फिर से बताता हूँ। तो जैसे ये स्ट्रिंग है, मान लीजिए ए यस बी सी ऐसे बना हुआ है। तो आप जो है इस सी बी को बी सी से आप रिप्लेस करेंगे और इस सी बी को भी आप बी सी से रिप्लेस करेंगे। अब आप देखिए ये दो बी एक साथ हो गए और ये दो एक साथ हो गए, लेकिन ये सी बी अभी भी सीक्वेंस में नहीं है। तो अब इस सी बी को फिर बी सी से रिप्लेस कर दीजिए। तो अब सारे बी एक साथ हो गए और सारे सी एक साथ हो गए। तो इस तरीके से फाइनली ये क्या हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। ए यस बी सी और सी में। अब उसके बाद बाकी ये सब जो आपके प्रोडक्शन रूल हैं उसको यूज़ करते हुए आप उसको जो भी रिक्वायर्ड लैंग्वेज है वो बना सकते हैं। ये प्रोडक्शन रूल, फिर ये प्रोडक्शन रूल, फिर ये प्रोडक्शन रूल, फिर ये प्रोडक्शन रूल, फिर ये प्रोडक्शन रूल है। तो फिर जैसे जब इसको यूज़ करेंगे फिर BC आपका एक बार मिलेगा, लेकिन उसको फिर CB को BC से रिप्लेस करते करते आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये लैंग्वेज आपका जनरेट हो जाएगा।